मई 31। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को सलाम। आज के वचन का शीर्षक है पिज्जा के माध्यम से दया, जिसे लिया गया है पवित्र शास्त्र के यहूदा 1 उसका 17 से 23 पद तक। किंतु प्यारो मित्रों, उन शब्दों को याद रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों द्वारा पहले ही कहे जा चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे कि अंत समय में ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर से जो कुछ संबंधित होगा उसकी हंसी उड़ाया करेंगे, तथा वे अपवित्र इच्छाओं के पीछे पीछे चला करेंगे। ये लोग वे ही हैं जो फूट दलवाते हैं। ये लोग अपनी प्राकृतिक इच्छाओं के दास हैं, इनकी आत्मा नहीं है। किंतु प्रिय मित्रों, तुम एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से अपने अति पवित्र विश्वास से सुदृढ़ करते हो। पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह की करुणा की बाट जोते रहो, जो तुम्हें अनंत जीवन तक ले जाएगी। परमेश्वर की भक्ति में लीन रहो। जो डावाडोल है उन पर दया करो। दूसरों को आगे बढ़कर आग में से निकाल लो, किंतु दया दिखाते समय सावधान रहो तथा उनके उन वस्त्रों तक से घृणा करो जिन पर उनके पापपूर्ण स्वभाव के धब्बे लगे हुए हैं। मेरे चर्च के अगुवे हेरोल्ड और उनकी पत्नी पाम के रात्रि भोज के निमंत्रण ने मेरे दिल को प्रसन्न किया, लेकिन साथ ही मुझे घबराहट भी हुई। मैं एक कॉलेज बाइबल अध्ययन समूह में शामिल हो गई थी जो ऐसे विचार सिखाता था जो बाइबल की कुछ शिक्षाओं से विपरीत है। क्या वे मुझे इस बारे में व्याख्यान देंगे? पिज्जा खाने के दौरान उन्होंने अपने परिवार के बारे में बताया और मेरे परिवार के बारे में भी पूछा। जब मैं घर के कामों, अपने कुत्ते और उस लड़के के बारे में बात कर रही थी जिस पर मुझे क्रश था, तो वे मेरी बात सुनते रहे। बाद में उन्होंने धीरे से मुझसे उस समूह के बारे में सावधान किया जिसमें मैं जा रही थी और बताया कि उसकी शिक्षाओं में क्या गलत है। उनकी चेतावनी मुझे बाइबल अध्ययन में प्रस्तुत झूठ से दूर और पवित्र शास्त्र की सच्चाई के करीब ले गई। अपने पत्र में यहूदा ने झूठे शिक्षकों के बारे में कड़ी भाषा का उपयोग किया है। विश्वासियों से विश्वास के लिए संघर्ष करने का आग्रह किया है। उसने उन्हें स्मरण दिलाया कि अंतिम समय में ठट्टा करने वाले होंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं और उनमें आत्मा नहीं है। हालांकि यहूदा विश्वासियों से संदेह करने वालों के प्रति दयालु होने का भी आह्वान करता है। उनके साथ आकर सच्चाई से समझौता किए बिना दया दिखाए। हेरोल्ड और पाम को पता था कि मैं अपने विश्वास पर दृढ़ नहीं हूँ, लेकिन मुझे आंकने के बजाय उन्होंने पहले अपनी दोस्ती और फिर अपनी बुद्धिमत्ता प्रदान की। परमेश्वर हमें भी ऐसे ही प्रेम और धैर्य दे। ज्ञान और करुणा का उपयोग करते हुए हम उन लोगों के साथ बातचीत करें जो संदेह में हैं। इसे लिखा गया है करेन वांगने। आप किस तरह उस तक पहुंच सकते हैं जो अपने विश्वास के साथ संघर्ष कर रहा हो? आप उसका प्रेम पूर्वक पवित्र शास्त्र की सच्चाइयों की ओर कैसे मार्गदर्शन कर सकते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। पिता, मुझे उन लोगों की मदद करने के लिए आपकी बुद्धि और मार्गदर्शन की आवश्यकता है जो झूठी शिक्षा से प्रभावित हो रहे हैं। कृपया मुझे बोलने के लिए शब्द दीजिए। आमीन।